दिलीप कुमार की पैगाम हो, देवदास या राज कपूर की जागते रहो, इन सभी फिल्मों में अपनी एक्टिंग का लोहा जिसने मनवाया था वो थे बीते जमाने के बेहतरीन एक्टर मोतीलाल। उन्हें हिंदी सिनेमा का पहला नेचुरल एक्टर माना गया। मोतीलाल रईस खानदान से ताल्लुक रखते थे। वे घुड़सवारी के शौकीन थे। साथ ही वे तूफानी गति से विमान उड़ाने का शौक रखने वाले लाइसेंसधारी पायलट भी थे। अभिनय के मामले में भी उनका मुकाबला नहीं था। उनकी अदाकारी की तारीफ महात्मा गांधी जी ने भी की। तो दोस्तों, आज हम आपको मोतीलाल के परिवार से रूबरू करवाने जा रहे हैं। तो दोस्तों, बने रहिए वीडियो के अंत तक। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मोतीलाल जी का जन्म 4 दिसंबर 1910 को शिमला में हुआ। वहीं से उनकी स्कूली शिक्षा पूरी हुई। फिर दिल्ली से कॉलेज की पढ़ाई पूरी करने के बाद वे नेवी ज्वाइन करने के लिए मुंबई आ गए। हालांकि बीमार होने की वजह से वे टेस्ट नहीं दे सके। यहां तक फिल्मों में आने का उनका कोई इरादा नहीं था। मुंबई में रहते हुए एक दिन मोतीलाल सागर स्टूडियो में शूट हो रही फिल्म की शूटिंग देखने गए। इसके निर्देशक थे केपी घोष। वे मोतीलाल के व्यक्तित्व से इतने प्रभावित हुए कि सीधे फिल्म का प्रस्ताव दे दिया। इस तरह महज 24 साल की उम्र में मोतीलाल ने शहर का जादू साइन की। इसके बाद कई फिल्मों में वे नजर आए। मोतीलाल ने करीब 3 दशक तक हिंदी फिल्मों में काम किया। इस दौरान उन्होंने करीब 60 फिल्में की। 1955 में आई फिल्म देवदास में इन्होंने चुन्नी बाबू का किरदार निभाकर पॉपुलैरिटी पाई। अपनी बेहतरीन एक्टिंग के लिए उन्हें हिंदी फिल्मों का पहला नेचुरल एक्टर कहा गया। मोतीलाल नेवी में भर्ती होने के लिए बॉम्बे आए थे, लेकिन किस्मत ने उन्हें फिल्मों में पहुंचा दिया। 1940 में आई फिल्म अछूत में उन्होंने अछूत व्यक्ति का किरदार निभाया, जिसके लिए उन्हें महात्मा गांधी और सरदार वल्लभ भाई पटेल से भी तारीफें मिली। मोहनलाल अपनी स्टाइल और निजी जिंदगी की वजह से भी चर्चा में रहे। वो काफी रईस खानदान से ताल्लुक रखते थे, लेकिन अंतिम समय में अपनी कुछ गलतियों के कारण पाई पाई को मोहताज हो गए थे। पर्सनल लाइफ की बात करें तो अपने जमाने में दिग्गज एक्ट्रेस शोभना समर्थ के साथ उनकी लव स्टोरी काफी मशहूर रही। 1965 में 54 साल की उम्र में उनका निधन हो गया था। नेवी में भर्ती होने गए, मिल गई फिल्म। मोतीलाल का जन्म 4 दिसंबर 1910 को शिमला में हुआ था। उनके पिता जाने माने एजुकेशनिस्ट थे, जिनकी तभी मौत हो गई थी जब मोतीलाल केवल 1 साल के थे। मोतीलाल ने उनके चाचा ने पाल पोस कर बड़ा किया, जो दिल्ली के जाने माने सर्जन थे। मोतीलाल की शुरुआती पढ़ाई शिमला के इंग्लिश स्कूल में हुई। फिर बाद में उन्होंने दिल्ली से स्कूल और कॉलेज की पढ़ाई की, क्योंकि चाचा उन्हें शिमला से दिल्ली लाए थे। कॉलेज की पढ़ाई पूरी करने के बाद मोतीलाल बॉम्बे आ गए। यहां वो आए तो नेवी ज्वाइन करने के लिए थे, लेकिन ऐन वक्त पर इतने बीमार पड़ गए कि टेस्ट ही नहीं दे पाए। किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। तो एक दिन वो बॉम्बे के सागर स्टूडियो में शूट हो रही एक फिल्म की शूटिंग देखने जा पहुंचे। इसके डायरेक्टर केपी घोष थे, जो कि सागर प्रोडक्शन कंपनी के मालिक थे। केपी की नजर जब मोतीलाल पर पड़ी तो उनकी पर्सनालिटी से वे इंप्रेस हो गए। मोतीलाल को केपी घोष ने फिल्म ऑफर कर दी। उन्होंने 24 साल के मोतीलाल को फिल्म शहर का जादू में हीरो बनने का ऑफर किया। मोतीलाल को एक्टिंग के बारे में कुछ नहीं पता था, लेकिन केपी घोष के कहने पर उन्होंने फिल्म साइन कर ली। फिल्म में मोतीलाल की एक्टिंग पसंद की गई और उन्हें कई फिल्मों के ऑफर मिले। 1934 में उन्हें फिल्म वतन परस्त में भी देखा गया। इसके बाद भी बैक टू बैक वो सिल्वर किंग, डॉक्टर मधुरिका, 2 घड़ी की मौज, लग्न बंधन, जीवन लता, 2 दीवाने, दिलावर, कोकिला, कुलवधू, जागीरदार जैसी फिल्मों में दिखाई दिए। 1940 के आसपास मोतीलाल ने अपने किरदारों में एक्सपेरिमेंट करना शुरू किया। जहां बाकी एक्टर्स रोमांटिक छवि वाले रोल चुन रहे थे, वहीं मोतीलाल ने बोल्ड रोल चुनने शुरू किए, जो बाकी एक्टर्स करने से हिचकिचाते थे। जब महात्मा गांधी और वल्लभ भाई पटेल ने की तारीफ। 1940 में आई फिल्म अछूत में मोतीलाल ने एक अछूत व्यक्ति का किरदार निभाया और ये किरदार निभाकर उन्होंने सबको चौंका दिया। सामाजिक संदेश देती इस फिल्म में मोतीलाल ने इतना जबरदस्त काम किया कि उन्हें महात्मा गांधी और वल्लभ भाई पटेल जैसे दिग्गजों से सराहना मिली। इस फिल्म के बाद
मोतीलाल का नाम फिल्म इंडस्ट्री के बड़े एक्टर्स की लिस्ट में शुमार किया जाने लगा। मोतीलाल की एक बात उन्हें अन्य एक्टर्स से अलग बनाती थी और वो ये थी कि वो अपने किरदार को इतने नेचुरल तरीके से निभाते थे कि वो एक्टिंग लगती ही नहीं थी। इसी वजह से उन्होंने हिंदी फिल्मों के पहले नेचुरल एक्टर की उपाधि दी गई। उन्हें फिल्म मिस्टर संपत में भी अपनी एक्टिंग के लिए खूब सराहना मिली। लेकिन 1955 में आई दिलीप कुमार स्टारर देवदास से मोतीलाल का सितारा बुलंदियों पर पहुंच गया। इस फिल्म में उन्होंने चुन्नी बाबू का रोल निभाया था, जिसके लिए उन्हें बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का फिल्म फेयर अवार्ड मिला। फिल्म इंडस्ट्री में थे मोतीलाल की रईसी के चर्चे। मोतीलाल ने पैसे कमाने के लिए फिल्मों में कदम नहीं रखा था। वो रईस खानदान से थे, इसलिए उन्हें पैसों की कोई कमी नहीं थी। उनकी लाइफस्टाइल भी इसकी गवाही देती है। मोतीलाल हाई क्लास सोसाइटी में उठना बैठना पसंद करते थे। अपने बिंदासपन के लिए वो पूरी फिल्म इंडस्ट्री में मशहूर थे। हमेशा सूट बूट में टिप टॉप रहने वाले मोतीलाल को हैट पहनने का भी बहुत शौक था। मोतीलाल को तेज रफ्तार में कार चलाने, हॉर्स राइडिंग और क्रिकेट खेलने का भी बहुत शौक था। शूटिंग के दौरान भी ब्रेक मिलने पर वो को स्टार के साथ क्रिकेट खेला करते थे। उन्हें प्लेन उड़ाने का भी शौक था, जिसके लिए उन्होंने बाकायदा लाइसेंस भी लिया था। 2 एक्ट्रेसेस के साथ रहा अफेयर। नहीं की शादी मोतीलाल की बिंदास लाइफस्टाइल से कई एक्ट्रेस भी खासी इंप्रेस रहती थी, लेकिन पूरी फिल्म इंडस्ट्री में केवल 2 एक्ट्रेसेस मोतीलाल का दिल जीतने में कामयाब हो पाई, और ये थी शोभना समर्थ और नादिरा। यह आपको बताते चले कि नादिरा राज बब्बर की पहली पत्नी है, तो वही सोमनाथ समर्थ नूतन की मां और काजोल की नानी है। नादिरा के साथ मोतीलाल रिलेशनशिप में रहे, लेकिन उन्होंने शादी नहीं की और फिर इनका ब्रेकअप हो गया। नादिरा से ब्रेकअप के बाद मोतीलाल शोभना समर्थ पर फिदा हो गए। शोभना समर्थ से मोतीलाल की मुलाकात सागर फिल्म कंपनी की फिल्मों में काम करते हुए हुई थी। दोनों एक फिल्म की शूटिंग के दौरान मिले थे। जल्द ही दोनों अच्छे दोस्त बन गए। शोभना उस जमाने की दिग्गज अभिनेत्री थी। जब मोतीलाल से उनकी दोस्ती हुई तो वो शादीशुदा और 4 बच्चों की मां थी। शोभना की शादी कुमार सेन समर्थ से हुई थी, जिनसे उनके रिश्ते ठीक नहीं चल रहे थे। शोभना मोतीलाल को केवल दोस्त की नजर से देखती थी, लेकिन मोतीलाल शोभना पर फिदा थे। उन्हें उनके शादीशुदा और 4 बच्चों की मां होने से भी कोई फर्क नहीं पड़ता था। आखिरकार शोभना की शादी सेन से टूट गई। मोतीलाल ने उन्हें प्रपोज किया, लेकिन पहले तो वो नहीं मानी। लेकिन काफी मनाने के बाद आखिरकार मोतीलाल का प्रपोजल शोभना ने स्वीकार कर लिया। दोनों ने शादी नहीं की, लेकिन उनकी नजदीकियां हमेशा चर्चा में रही। इस फिल्म में निभाया नूतन के पिता का रोल। रिपोर्ट्स के मुताबिक मोतीलाल के प्यार के प्रस्ताव में शोभना की कोई दिलचस्पी न थी। वे मुंबई छोड़ खंडाला शिफ्ट हो गई। तब मोतीलाल ने अपने प्यार के इजहार का अनूठा तरीका निकाला। उन्होंने किराए पर विमान लिया और शोभना समर्थ की छत के अनगिनत चक्कर काटे और छत पर खूब पत्थर बरसाए। रिपोर्ट्स के मुताबिक मोतीलाल ने शोभना की छत पर जो पत्थर फेंके, उनके साथ प्रेम पत्र भी भेजे। अभिनेत्री के घर की खिड़की का शीशा तोड़कर उन्हें आई लव यू कहा। शोभना समर्थ ने अपनी बेटी नूतन को जब फिल्मों में उतारा तो मोतीलाल ने उनकी पहली फिल्म में उनके पिता की भूमिका निभाई थी। इस फिल्म का नाम है हमारी बेटी। अंतिम समय में हो गए पाई पाई को मोहताज। मोतीलाल ने अपनी ज्यादातर जिंदगी रईसी में जी, लेकिन अपने आखिरी समय में वो परेशान रहे। दरअसल शराब और जुए की लत ने उन्हें बर्बाद कर लिया। उन्होंने घोड़े की रेस पर भी खूब पैसे लगाए और गंवाए भी। ज्यादा शराब पीने की वजह से 1960 के आसपास मोतीलाल की तबीयत खराब रहने लगी, जिसके चलते उन्होंने फिल्मों में काम करना कम कर दिया। एक इंटरव्यू में मोतीलाल ने खुद खुलासा किया था कि उन्हें 3 हार्ट अटैक आ चुके थे। इस दौरान फिल्मों में एक्टिंग के बजाय मोतीलाल ने स्क्रिप्ट राइटिंग, डायरेक्शन और प्रोडक्शन की तरफ रुख लिया। उन्होंने फिल्म छोटी छोटी बातें लिखी, प्रोड्यूस और डायरेक्ट भी की, लेकिन इसकी रिलीज से पहले ही वो चल बसे। इस फिल्म के लिए उन्हें मरणोपरांत 2 नेशनल अवार्ड दिए गए थे। 1965 में मोतीलाल ने एक भोजपुरी फिल्म में भी काम किया, जिसका नाम 16 सिंगार करे दुल्हनिया था। यह फिल्म उनके निधन से ठीक पहले रिलीज हुई थी। 17 जून 1965 को मोतीलाल का निधन हो गया था। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जुड़े रहे हमारे चैनल के साथ। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।
साथ ही कमेंट में बताना ना भूले कि आपको मोतीलाल जी की कौन सी मूवी सबसे ज्यादा पसंद है। और अगर आप किसी अभिनेता या अभिनेत्री के बारे में जानकारी चाहते हैं तो प्लीज कमेंट करें। थैंक यू।